नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के सेंटअप एग्जाम से संबंधित जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है उसी से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, आपके क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनका सलूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज 12 नवंबर है और आज सेकेंड सिटिंग में आप लोगों का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होने वाला है। जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, जो बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 12 का सेंटअप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं कि यदि आप लोगों का भी पेपर ज्योग्राफी का है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि आज ही आप लोगों का सेकेंड सिटिंग में ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा ज्योग्राफी पेपर का वो रहेगा 323। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। टोटल अगर बात करें प्रश्न का तो दोस्तों टोटल प्रश्न रहेंगे 70, जिनमें से आप लोगों को 35 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग पहले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है, मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, आप लोग अपने माइंड में बिल्कुल भी ये मत रखिएगा कि यह पेपर रॉन्ग हो सकता है। दोस्तों, यह पेपर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। जब आप अपने एग्ज़ाम में जाइएगा ना तो वहाँ पर आप लोगों को यही पेपर मिलेगा। ठीक है, जो पेपर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आप लोगों को बताना है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों, यहाँ पर पहला का सही आंसर होगा नोटे अस्टीन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर सवाल है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानवों के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने इस कथन को कहा था। दोस्तों, 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैंपल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पर तीसरा का राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 4 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। आप लोगों को बताना है कि ऐसा वह कौन सा वर्ष है जिस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। दोस्तों, 4 का सही जवाब होगा 1999। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है। तो दोस्तों, 5 का सही आंसर होगा मैदानी प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल है किस प्रदेश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर 6 का सही आंसर होगा रोपन कृषि प्रदेश में। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर 7 का सही आंसर होगा विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 8 नंबर सवाल है चावल की खेती संबंधित है। चावल की खेती किससे संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, किसी से भी संबंधित नहीं है। 9 नंबर सवाल है मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था। मानव का प्राचीनतम जो आर्थिक क्रियाकलाप था वो था आखोट एवं संग्रहण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल है एसेन कहाँ है। एसेन कहाँ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है डैन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। डैन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है आप लोगों को यह बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप महादेश में अवस्थित है। 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है सवेज नहर जोड़ती है। सवेज नहर किसको जोड़ती है। तो दोस्तों, भूमध्य सागर को लाल सागर से, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
13 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है पोर्ट शहीद कहाँ अवस्थित है। पोर्ट शहीद कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों 13 का सही आंसर होगा यहाँ पर मिस्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 14 का सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है राइन जलमार्ग कहाँ है। दोस्तों 15 का सही आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 16 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है। दोस्तों 16 का राइट आंसर होगा यहाँ पर 40,000। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 16 का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करते हैं 17 नंबर सवाल पर। इसमें कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन यही है कि ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है। रेल मार्ग किससे जोड़ता है, तो दोस्तों 17 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्थ से सिडनी को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 18 नंबर सवाल है ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है। दोस्तों 18 का सही आंसर होगा खनन नगर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 19 नंबर सवाल है मसाई क्या है। मसाई क्या है, तो दोस्तों मसाई एक प्रकार का जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। दोस्तों यहाँ पर 20 का सही आंसर होगा कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 21 नंबर सवाल है सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है। भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5000 है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में अवस्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है हुबली किस राज्य में अवस्थित है। हुबली जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 25 नंबर सवाल है तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 26 नंबर सवाल है निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है। दोस्तों 26 का सही आंसर होगा वायु परिवहन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल है ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है। दोस्तों 27 का सही आंसर होगा हमारे पास कृषि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों 28 नंबर तो यहाँ पर छूट गया है। 28 का मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा आपका जो भी 28 का प्रश्न होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही सेलेक्ट कीजिएगा। आगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि 28 नंबर प्रश्न कौन सा है। यहाँ पर 29 नंबर सवाल में कहा गया है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नलकूप। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर सवाल है सलेम संबंधित है। सलेम किससे संबंधित है, तो दोस्तों 30 का सही आंसर होगा इस्पात से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल में कहा गया है 31 नंबर में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। सोना उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो कौन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो भी राज्य होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 32 नंबर सवाल में कहा जा रहा है सिंगरेनी प्रसिद्ध है। सिंगरेनी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों लोह कोयला के लिए, ठीक है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 33 नंबर सवाल में कहा गया है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 33 का सही आंसर होगा सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 34 नंबर सवाल है बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। 34 का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों 35 का सही जवाब होगा नर्मदा। नर्मदा नदी पर
अवस्थित है? यहाँ पर दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 36 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, यहाँ पर 36 नंबर सवाल है, अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है? तो दोस्तों जल प्रदूषण। 36 का सही आंसर होगा जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 37 नंबर सवाल है, खरीफ फसल की बुआई कब होती है? दोस्तों यहाँ पर बोला गया है अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है? दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है, खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो होती है जून जुलाई में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 48 नंबर सवाल है, गेहूँ फसल उदाहरण है। गेहूँ फसल किसका उदाहरण है? तो दोस्तों 38 का सही आंसर होगा रबी का। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 39 नंबर सवाल में कहा गया है, जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? 39 का सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 40 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है? यहाँ पर 40 का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 41 नंबर सवाल में कहा गया है, तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है? आप लोगों को यही बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है? पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग लवणीय है? दोस्तों 42 का सही आंसर होगा 97%। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 43 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? दोस्तों 43 का सही आंसर होगा हमारे पास अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 44 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? 44 का सही आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 45 नंबर सवाल है, भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है? भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ पर 45 का सही आंसर होगा हमारे पास कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है, तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों यहाँ पर 46 का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 47 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जमानगर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर शायद दोस्तों हमको लग रहा है बरौनी होगा। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कीजिएगा, बरौनी होगा। 48 नंबर सवाल है, किस देश की आयु लिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार एवं सुंडाकार शीर्ष है? यहाँ पर 48 का जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जापान। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 49 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, पनामा नहर में कितने जल बंधक तंत्र हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण से नगरीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 51 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, मानव भूगोल का कौन उपगाम नवीनतम है? दोस्तों 51 का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा उत्तर आधुनिकवाद। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। 52 नंबर सवाल में कहा गया है, किस वर्ष भारत में टेलीविज़न प्रसारण आरंभ हुआ? यहाँ पर 52 का सही आंसर होगा 1959। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 53 नंबर सवाल में कहा गया है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व है? दोस्तों 53 का सही आंसर होगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 54 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन मानव विकास के स्तंभ है? दोस्तों यहाँ पर 54 का सही आंसर होगा इनमें से सभी ही मानव विकास के स्तंभ हैं। 55 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 का विस्तार है। तो दोस्तों यहाँ पर 55 का सही आंसर होगा हमारे पास सदिया से धुबरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 56 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है,
निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर 56 का सही आंसर होगा कोची। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 57 नंबर सवाल में कहा गया है परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है? यहाँ पर 57 का राइट आंसर होगा सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 58 नंबर सवाल है निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? दोस्तों 58 का सही आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर 59, 60, 61, 62, 63 और 64 जो प्रश्न है वो दोस्तों छूट चुका है, वो हमें नहीं मिला है। आप लोग 65 नंबर प्रश्न से देखने का प्रयास कीजिएगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया है कौन एजेंसी सोडियम चतुर्भुज के निर्माण एवं सुरक्षा हेतु सहायता प्रदान करती है? दोस्तों आप लोगों को उस एजेंसी का नाम बताना है। यहाँ पर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीमा सड़क संगठन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल है इटारसी उदाहरण है। इटारसी किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इटारसी परिवहन नगर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 67 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों यहाँ पर 67 का जो सही आंसर होगा वो होगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 68 नंबर सवाल है डेसिबल मापन इकाई है। दोस्तों डेसिबल मापन इकाई है ध्वनि का, इसलिए सही आंसर ध्वनि प्रदूषण का दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है देखिए यहाँ पर 28 है ना, 28 में दोस्तों सवाल है, मैंने बताया था ना, आप लोग को बताता हूँ 28 नंबर सवाल क्या है। 28 नंबर सवाल था हरित क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों यह संबंधित है किससे? तो संबंधित है खदान उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा 28 का, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें 31 का, तो दोस्तों 31 का सही आंसर मैंने बताया था 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है कर्नाटक। आप लोग कर्नाटक को समझ कर रखिएगा, मैंने ये आप लोगों को आगे बता दिया है, ठीक है। 32 नंबर सवाल में कहा जा रहा है 32 हो गया है। यहाँ पर 67 नंबर सवाल है निम्न में कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों 67 का सही आंसर होगा वाराणसी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर 68 नंबर सवाल भी हो चुका है। 69 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों भद्रावती का संबंध है। भद्रावती का संबंध किससे है? तो दोस्तों 69 का सही आंसर होगा बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 70 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज नहीं है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने आपके सेंटर ऑफ एग्जाम के ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितना सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसके आंसर की को जान लिया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।